और इस वक्त लिए चलते हैं लीडरशिप समिट में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। हिंदुस्तान टाइम्स के दायरे से बाहर निकल करके भी उपयोगी हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस 100 वर्ष सेमिनार तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, मैंने जो एग्जीबिशन देखा वाकई वो प्रभावित करने वाला है। क्या आप इसका एक डिजिटल वर्जन और बहुत अच्छी कमेंट्री के साथ और वे हमारे देश के सभी स्कूल के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं? इससे पता चलेगा कि भारत में ये क्षेत्र कैसा है, कैसे कैसे भारत की विकास यात्रा में उतार चढ़ाव आए हैं, किन किन परिस्थितियों से भारत गुजरा है। ये बहुत जरूरी होता है और मैं मानता हूं कि आपने इतनी मेहनत तो की है, इसका एक डिजिटल वर्जन बना करके आप देश की हर स्कूल में पहुंचा सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथियों, 100 साल बहुत बड़ी बात होती है जी। मैं इन दिनों थोड़े अलग कामों में जरा ज्यादा व्यस्त हूं, लेकिन एक ऐसा अवसर था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मैं खुद आना चाहता था, क्योंकि 100 साल की यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसलिए मैं आपको, आपके पूरे साथियों को, सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। तो कॉन्क्लेव में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस कॉन्क्लेव में उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी जब मैं आया तो फैमिली के लोगों से मिलना तो हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे 100 साल की यात्रा, एक शानदार एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला। मैं भी आप सबको कहूँगा, अगर समय है तो कुछ समय वहाँ बिता करके ही जाना। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, मैं कहता हूँ ये एक एक्सपीरियंस है। ऐसा लगा जैसे 100 साल का इतिहास आंखों के सामने से गुजर गया। मैंने उस दिन के अखबार देखे जो देश की स्वतंत्रता और संविधान लागू होने के दिन छपे थे। एक से बढ़कर एक दिग्गज महानुभाव हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा करते थे। मार्टिन लूथर किंग, नेताजी सुभाष बाबू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके लेखों ने आपके अखबार को 4 चांद लगा दिए। वाकई हम बहुत लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने से लेकर आजादी के बाद आशाओं के अथाह समंदर की लहरों पर सवार होकर हम आगे बढ़े हैं। ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्भुत है। मैंने आपके अखबार की खबर में उस उत्साह को महसूस किया जो अक्टूबर 1947 में कश्मीर के विलय के बाद हर देशवासी में था। हालांकि उस पल मुझे इसका भी एहसास हुआ कि कैसे अनिर्णय की स्थितियों ने 7 दशक तक कश्मीर को हिंसा में घेर के रखा।